एनिमे की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, बहुत से डेंजरस विलन्स मिलेंगे। लेकिन आज जिस सोर्स मटेरियल और स्टोरी का हम डीपली विश्लेषण करने वाले हैं, वो सच में माइंड बेंडिंग है। एक ऐसी कहानी जहां एक क्लासिक हीरो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक थ्रेट बन गया। एरन येगर की ये जर्नी सच में कैप्टिवेटिंग है। हालात कैसे एक इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, आज हम यही ब्रेक डाउन करेंगे। हीरो या फिर मॉन्स्टर, ये एक ऐसी डिबेट है जिसने एनिमे कम्युनिटी को आज भी दो हिस्सों में बांट रखा है। और सच बताएं तो ये सवाल अभी तक कंप्लीटली अनरिजॉल्व्ड है। आखिर कैसे एक हीरो का सफर इतना डार्क हो गया कि सब कुछ तबाह करने की नौबत आ गई? चलिए इस हैरान कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, द वेंचफुल ओरिजिन। इस कहानी का बेस एक बहुत ही दर्दनाक सीन पर टिका है। एक छोटा सा लड़का और उसके सामने उसकी माँ को टाइटन्स बेरहमी से मार देते हैं। उस ट्रेजेडी के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद बचा था, बदला। उस एक दिन एक ऐसी डेस्परेट कसम खाई गई कि दुनिया के सारे टाइटन्स को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। उस वक्त तो शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि रिवेंज की ये आग आगे चल के क्या रूप लेने वाली है। दोनों फेजेस का कॉन्ट्रास्ट देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाला है। शुरुआती दिनों में एक ऐसा इमोशनल, गुस्से से भरा और रेकलेस इंसान था जो बस किसी भी कीमत पर बदला चाहता था। लेकिन टाइम के साथ एकदम ऑपोजिट। कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते वो एक कोल्ड और कैलकुलेटिंग इंसान बन चुका था। एक ऐसी फोर्स जिसका मेन टारगेट अब पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन था। एक हेल्पलेस लड़के से इस एक्सट्रीम लेवल तक का जो शिफ्ट है, वो लिटरली टेरिफाइंग है। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, द पैराडाइम शिफ्ट। कहानी के स्टार्टिंग में लगता था कि बस टाइटन्स ही सबसे बड़ा खतरा हैं। फिर आता है एक मैसिव शॉक, जब ये रिवील होता है कि एक ह्यूमन खुद एक टाइटन बन सकता है। एक हीरो का अचानक से मॉन्स्टर फॉर्म ले लेना सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर सबसे बड़ी सच्चाई तो तब सामने आती है जब ये क्लियर होता है कि टाइटन्स तो सिर्फ एक मोहरा थे, असली दुश्मन तो खुद इंसान ही थे। द रियल प्रॉब्लम वॉज ह्यूमन्स। ये लाइन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल टर्निंग पॉइंट है। दुनिया का सबसे डार्क साइड अब बिल्कुल सामने आ चुका था। हेट्रेड, वॉर, डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। यही वो एग्जैक्ट रियलाइजेशन था जिसने पूरे माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होती है तबाही। तीसरा हिस्सा, अनलीशिंग द रंबलिंग। अपने लोगों को महफूज रखने के लिए एक पूरी तरह से अपोकलिप्टिक रास्ता चुन लिया जाता है। दीवारें ढह जाती हैं, उनके अंदर से निकलते हैं कोलोसल टाइटन्स, जिनका सिर्फ एक मकसद था, पूरी धरती को सिस्टमैटिकली क्रश कर देना। ये कहानी का वो क्रिटिकल शिफ्ट है जहां एक नॉर्मल सोल्जर से बढ़कर ये कैरेक्टर प्योर फियर और टेरर का प्रतीक बन गया। मिलियंस, लाखों की तादाद में। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन जमीन पर निकल चुके थे और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को रौंद रहे थे। सिर्फ इस एक वर्ड मिलियंस से द रंबलिंग के शेयर स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। तबाही का दूर दूर तक कोई अंत नहीं था। कहानी के आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स थीम की तरफ बढ़ते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, इस आज़ादी की सबसे बड़ी ट्रैजिक आयरनी यही है कि लिबरेशन की ये डेस्परेट तलाश सीधा एक बेहद गहरे अंधेरे में ले जाती है। बचपन से ही फ्री होने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, लेकिन दोस्तों के लिए फ्रीडम सिक्योर करने की इस डेस्परेट कोशिश का नतीजा क्या निकला कि वो कैरेक्टर खुद ही इस डार्कनेस में पूरी तरह से खो गया। इस प्योर डार्क सफ़र में मिकासा की प्रोटेक्शन की कहानी एक बहुत ही इमोशनल एंगल ऐड करती है। हर मोड़ पर बचाने की कोशिश की गई और इन दोनों की जर्नी एक ऐसे डीपली इमोशनल एंड पर आके रुकी जिसने मिलियंस ऑफ फैंस का दिल तोड़ दिया। ये ट्रैजिक कंक्लूजन ही है जो इस स्टोरी को सिर्फ माइंड बेंडिंग ही नहीं बल्कि इमोशनली डेवस्टेटिंग भी बनाता है। अनएंडिंग वॉर, डीप पेन और अल्टीमेट सैक्रिफाइस, इन फैक्टर से समझ आता है कि ये नैरेटिव सिर्फ जायंट मॉन्स्टर्स और एक्शन सीक्वेंसेस तक लिमिटेड नहीं है। ये ह्यूमैनिटी के सबसे डार्क ट्रूथ्स का एक बहुत ही प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है। ये डायरेक्टली दिखाता है कि कैसे पेन और सैक्रिफाइस की भारी कीमत चुकाकर वॉर्स चलती रहती हैं, और एग्जैक्टली यही चीज़ इस सोर्स मटेरियल को इतना इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल बनाती है। तो इन सभी फैक्ट्स और इवेंट्स को एनालाइज करने के बाद बात वापस उसी सेंट्रल सवाल पर आकर रुकती है, हीरो या फिर मॉन्स्टर। ये ऐसी डिबेट है जिसमें डेफिनेटली कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है।
कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली विलेनस आर्क है, तो कुछ के लिए एक ऐसा सेवियर जिसने दोस्तों के खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज के इस विश्लेषण को हम इस अनरिजॉल्व्ड लेकिन बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। इस पैराडॉक्स के बारे में जरूर सोचिए, आखिर सच क्या है?